अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तख्ती नंबर 19 मद का बयान करेंगे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए मद किसे कहते हैं? मद का मतलब है किसी हर्फ को खींचना, स्ट्रेच करना, यानी दो बुनियादी सबब होते हैं। इससे पहले हम मद के बारे में मज़ीद जानते हैं कि मद किसे कहते हैं? किसी हर्फ को खींचना मतलब दराज करके पढ़ना। मद के माना है दराज करना, स्ट्रेच करना। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं हमजा ज़बर अ बा ज़बर बा, इसको जल्द अदा कर रहे हैं, 1 काउंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अ ब, लेकिन इसको हम दराज कर पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब त बी या रीम, इस तरह से स्ट्रेच करना। वाला दो, ये दो जो स्ट्रेच हो रहा है, इस खींचने को मद कहते हैं, दराज करने को। ठीक है, अब मद के दो बुनियादी सबब है, एक है हमजा, दूसरा है सुकून। यानी मद यानी खींचना, खींचने की वजूहात दो बनते हैं। सबब यानी खींचने की दो वजूहात है जिसकी वजह से हमको हुरूफ को खींचना पड़ता है। कब कब खींचना पड़ता है? जब कभी हमजा या सुकून, किसी हुरूफ में हमजा या सुकून आ जाए तो वहाँ पर मद को खींच कर पढ़ते हैं। मतलब कब हमजा आना है, कब सुकून आना है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन इतना याद रखिए खींच के पढ़ने के दो वजूहात है, या हमजा या फिर सुकून। जब मध्य हर्फ के बाद इन दोनों में से कोई आए तो मद पैदा होता है। यानी किसी भी हर्फ के बाद, किसी भी हर्फ से मुराद मद के हर्फ के बाद हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन है? अलिफ या वाव। कौन कौन है? अलिफ या वाव। इनके बाद या तो हमजा या तो सुकून, या तो हमजा या फिर साकीन आए इनके बाद वाले हुरूफ में, तो फिर यहाँ पर मद का सबब पैदा होता है। मद का सबब पैदा होता है। मद के सबब पैदा होता है। मद की बुनियादी दो किस्में होती हैं। मतलब मद का सबब तो यहाँ पर ये हो रहा है इनके बाद हमजा आ जाए या इसके बाद सुकून आ जाए किसी हर्फ पर, तो यहाँ पर मद का सबब पैदा हो रहा है। लेकिन इससे कबल हम ये जानेंगे मद की बुनियादी किस्में कितनी है। मद की तो बुनियादी किस्में दो है। ये जो सबब बन रहे हैं ये तो उसकी दूसरी सबब मद फराई की है, लेकिन उससे कबल एक और किस्म इसकी है मद असली। मद असली को हम मद तबई भी कहते हैं। मद असली को हम मद तबई भी कहते हैं। मद असली किसे कहते हैं? वो मद जिसमें हरफ मद के बाद ना हमजा हो और ना सुकून हो। मतलब हमने क्या पढ़ा था अभी? मद के दो बुनियादी सबब है, एक है हमजा, दूसरा है सुकून। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे? ना हमजा हो ना सुकून हो। हुरूफ मद कितने हैं? वाव, अलिफ, या। इन तीनों हरूफ के बाद ना ही हमजा आए ना ही सुकून जज़म आए तो वो क्या कहलाता है? मद असली, यानी मद तबई, मद असली। तो इनमें दोनों सबब भी नहीं होना। अब इन अगर दोनों सबब ना हो तो मद असली, अगर इन दोनों सबब में से कोई एक सबब पाया जाए तो मद फराई कहलाता है। इसकी मकदार 2 हरकत है। मद असली की मकदार कितनी है? 2 हरकत। मतलब मद असली जिसमें मद के दोनों सबब भी ना पाया जाए बल्कि वो दराज करने का असल मद तबई है, वो असल वजह, मतलब उसको सबब की ज़रूरत नहीं है, हमजा या सुकून की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर ही मद मौजूद है। इनके अंदर मद मौजूद है। कैसे मौजूद है? कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर फतहा हो, या फिर या साकिन हो उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो, या वाव साकिन हो उससे पहले वाले हर्फ पर दम्मा हो, तो हम इसको मद असली कहते हैं और इनको हम खींच कर पढ़ेंगे। तो इनको सबब की ज़रूरत नहीं है, हमजा या सुकून के सबब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इनको सिर्फ दराज कर पढ़ेंगे। जैसे क़ाल यक़ूलु क़ील, क़ में अलिफ में मद हो रहा है, यक़ू में वाव मद हो रहा है, क़ी में या मद हो रहा है, तो ये मद असली है।
इनके बाद अलिफ से पहले वाले हर्फ पर फतहा है, तो यहाँ पर कोई हमजा या सुकून नहीं आया है। यहाँ पर या साकिन, वाव साकिन से पहले दम्मा है, इसके बाद हमजा सुकून नहीं आया है। या साकिन से पहले कसरा है, इसके बाद हमजा या सुकून नहीं है, तो मद का कोई सबब नहीं बन रहा है, फिर भी हम इसमें मद कर रहे हैं, तो ये मद्दे असली कहलाता है। दूसरा है वो मद जो सबब हमजा या सुकून की वजह से पैदा हो, वो मद जो सबब हमजा या सुकून की वजह से पैदा हो, यानी मद्दे असली से ज्यादा खींचना पड़े, यानी इसमें मद के हर्फ के बाद, वाव के बाद वाले हर्फ में हमजा आया हो या सुकून आया हो, तो वो मद्दे फराई कहलाता है। मतलब ये असली मद नहीं है, इसको अगर सबब बन रहा है हमजा या सुकून तभी खींचेंगे, और इसको कितना खींचेंगे, मद्दे असली से ज्यादा खींचेंगे। मद्दे फराई को कितना खींचेंगे, मद्दे असली से ज्यादा खींचेंगे, तो ये मद्दे फराई कहलाता है। मद्दे फराई की चंद मशहूर किस्में हैं जो आगे वाले पेज पर मशहूर मबनी है। तो अभी समझ आ गया ना, मद की दो किस्में हैं। मद की दो किस्में क्या है, एक है मद्दे असली, दूसरा है मद्दे फराई। मद्दे असली किस्में किसे कहते हैं, इसमें मद के कोई सबब पाया ना जाए। अब मद के सबब क्या है, मद के दो सबब है। मद यानी खींचना, सबब यानी उसका वजह, खींचने की वजह बनना। तो मद की दो वजूहात है उसको खींचने की, एक है हमजा, दूसरा है सुकून। कहीं हमजा या सुकून आ जाए तो ही हम मद को खींच कर पढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं खींचते। लेकिन एक मद ऐसा है मद्दे असली, जिसके अंदर ये दोनों भी वजूहात नहीं हो तब भी उसके अंदर मद पाया जाता है, यानी उसमें अलिफ, जब अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर हो, या वाव साकिन उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, या साकिन उससे पहले वाले हर्फ पर जेर यानी कसरा हो, तो उसको खींच कर पढ़ते हैं। तो उसको सबब की, खींचने की वजह की नीड नहीं है, बल्कि वो खुद असली वाला मद है, वो खुद खींच कर हम पढ़ेंगे। और उसको कितना खींचेंगे, दो हरकत के उसना खींचेंगे। अब वो असली मद था, लेकिन जो असली मद नहीं है उसको हम कहते हैं मद्दे फराई। फराई के माना है निकालना, निकालना किसी चीज को किसी चीज से निकालना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, एक रूट ले लेंगे हम, ठीक है, किसकी रूट लेंगे, एक दरख्त वगैरह की रूट ले ली हम, ठीक है। हमने बीज बोया, बीज बोने के बाद उसे जड़ें निकली, बीज बोया उसे जड़ें निकली, तो ये जो बीज है ये मद है, ये जो बीज क्या है, मद है। तो ये बीज से जो जड़ें निकली, ये इससे निकलने वाली को कहते हैं हम फरई। क्या कहते हैं हम इसे, फरई। जो चीज इसके अंदर से बाहर निकली है, मद तो मद था, मद के अंदर से जो उसकी जड़ें, रूट्स निकल रही हैं, ये रूट्स कहलाती है फरई, ठीक है, मद्दे फरई। अब ये रूट्स किस वजह से बनी है, ये रूट्स की अपनी वजूहात है, या तो हुरूफ मद के बाद हमजा आया, या हुरूफ मद के बाद सुकून जज़म आया है, तब ये मद बना है, तो इसे हम कहते हैं मद्दे फरई। और मद्दे असली, जिनमें ये निकाला नहीं गया है, ये मद से इसकी जड़ें नहीं निकली है, बल्कि वो मद जो है ना, ये मद, ये असल मद है, ये मद्दे असली है। ये मद्दे असली कौन से है, अलीफ वाव या, इन तीनों का एक अपना कायदा है, हुरूफ मद यानी अलिफ से पहले जबर, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जेर, तो ये मद्दे असली है। अब इसी मद्दे असली से, मद्दे असली से जो जड़ें निकल रही हैं, अब जड़ें निकलते वक्त में इनको यही वजू, मद्दे असली की वजह नहीं होना पड़ता, इनको दूसरी वजूहात होना पड़ता है, और वो वजूहात इनकी है हमजा और सुकून। तो ये वजूहात की वजह से ये मद पैदा हो रहा है, मद बन रहा है, या खींचने की जरूरत पड़ रही है, तो मद्दे फराई कहलाता है। क्लियर। आइए इसके बारे में मजीद हम जानते हैं कि मद्दे फराई की फिर कितनी किस्में हैं। ठीक है, अब मद फराई किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए, मद फराई वो मद जो सबब हमजा या सुकून, मद वो मद जो सबब हमजा या सुकून की वजह से पैदा हो, यानी उसमें सबब हमजा बना हो या सुकून बना हो, तो उसकी वजह से मद पैदा हो रहा है, तो वो कहलाता है मद फराई। क्या कहलाता है, मद फराई। तो आइए मद के बाद हमजा या सुकून कैसे पैदा हो, आइए उसके बारे में मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि ज है, ठीक है, यहाँ पर अलीफ है, ये अलीफ मद है, तो अलीफ मद के बाद हमजा आया है, अलीफ मद के बाद हमजा आया है, तो ये जो हमजा है, ये हमजा आने की वजह से, अलीफ मद के बाद हमजा आने की वजह से यहाँ पर खींचने की, मद करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये हमजा सबब बन गया है ना यहाँ पर खींचने का, तो इसको हम कहते हैं मद्दे फराई। क्यों, क्योंकि इसका हमजा सबब बना है। इसी तरह हम, और मद के बाद यहाँ पर खौफ है, ठीक है, खौफ, तो यहाँ पर हुरूफ मद है, हुरूफ मद के बाद खौफ का फाप को हम, यहाँ पर तनवीन है, लेकिन मुझे यहाँ पर वक्फ करना है,
मुझे यहाँ पर वाव पे स्टॉप करना है, तो मैं ये तनवीन को क्या करती हूँ, सुकून लगा कर स्टॉप करूंगी ना। तो ये खौफ क्या बन गया, मद के बाद वाले हर्फ पर सुकून आया है, मद के बाद वाले हर्फ पर सुकून आया है, तो सुकून की वजह से अब मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ ना, वरना खौफ पढ़ती थी मैं जल्द। अब इसे सुकून की वजह से स्ट्रेच करना है मुझे, खौफ खौफ। यहाँ स्ट्रेच क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हुरूफ मद वाव के बाद यहाँ पर सुकून आया है, तो सुकून की वजह से ये स्ट्रेच हो रहा है। तो जब सुकून की वजह से स्ट्रेच होता है तो वो मद फरारी कहलाता है। अभी समझ आ गया है ना, मद फरारी यानी मद असली जिसमें कोई वजह नहीं बन रही खींचने की, वो असल में मद है अलिफ से पहले जबर, वाव से पहले पेश, या से पहले जेर, साकिन हो दोनों भी, तो वो मद असली, कोई सबब नहीं है। मद फरारी जिसमें मद के बाद हमजा या सुकून आए, इसी वजह से खींच रहे, अदरवाइज हमसे नहीं खींचते, तो वो मद फरारी कहलाता है। ये समझ आ गया था आपको, ये हम अगली वीडियो में लेंगे मद की किस्में, ठीक है। आप लोग को बहुत लंबा हो रहा है ना, तो यहाँ पर अब समझ आ गया कि मद किसे कहते हैं। मद कहते हैं खींचना, दराज करना, स्ट्रेच करना, लंबा करने को मद कहते हैं। जैसे ई, बी, ऊ, बू, ये जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं ये मद कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसको स्ट्रेच करते वक्त में हमको स्ट्रेच करने के बाद क्या करना है, स्ट्रेच करने की वजह क्यों बन रही है, क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर हरकत हो तो हम इसको जल्द पढ़ेंगे, हरकत को थोड़ा भी नहीं खींच कर पढ़ते। फिर हम हरकत के अलावा क्यों खींच रहे हैं इनको, तो ये खींचने की कुछ वजह बनती है। तो वो जो हम खींच रहे हैं वो खींचने की दो किस्में हैं, एक है मद असली, एक है मद फरारी। मद असली जिसमें कोई सबब ना हो खींचने का, मतलब खींचने के दो सबब होते हैं, हमजा और सुकून। मद असली क्या होता है, ये जो मद है इसके तीन हरूफ है, असली हरूफ है इसके, अलिफ या वाव, इन तीनों जब भी आते हैं और ये अलिफ से पहले जबर, या से पहले जेर, वाव से पहले पेश, या साकिन, वाव साकिन से पहले दम्मा हो, तो इनको खींच कर पढ़ते हैं, मद्दी असली कहलाता है। लेकिन इनके अलावा भी हम खींचते हैं, जैसे ज, अ, सी, कैसे खींच रहे हैं हम लोग, सी एच, इस तरह से जब हम लोग जैसे सी, ठीक है, ओहो, सी एच। अब हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, सी एच क्यों खींच रहे हैं, या फिर वला दौलीन, इसको दो प्लस लीन को क्यों खींच रहे हैं हम लोग, तो ये खींचने का जो सबब बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं, ये तो मध्य असली नहीं है ना, मतलब मध्य असली अलिफ है, मद के बाद वाला जबर ऐसे देखना था हमको, वला दो क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि मद के बाद वाले हर्फ में या तो सुकून आ रहा है या तो हमजा आ रहा है, तो दो वजूहात बन रहे हैं खींचने के, इसीलिए हम मद को खींच कर पढ़ते हैं। तो वो दो वजूहात है हमजा और सुकून, तो ये कहलाते हैं मद फरारी, यानी इनके खींचने की वजह से खींचा जा रहा है। और मद असली से ज्यादा, दो हरकत से ज्यादा खींचेंगे, 4 या 5 या 6 हरकत, तो वो कहलाता है मद फरारी।